हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। इस वाली वीडियो में मैं बात करूँगा कैसे नीट 2023 में मैंने 650 मार्क्स स्कोर करे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले है टाइम टेबल, दूसरा है बुक्स और तीसरा है टीचर्स। ये सारी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या टाइम टेबल फॉलो करा, कौन कौन से बुक्स फॉलो करी और किस किस टीचर्स को फॉलो करा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइम टेबल के साथ। देखो, अब बात करेंगे हम टाइम टेबल के बारे में। तो देखो, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 7:30 बजे के अराउंड सुबह उठ जाया करता था। 7:30 से 9 बजे तक खाना पीना खाया, फ्रेश होया, जो भी था वो सब करता था। फिर 9 बजे पहुंच जाता था मैं लाइब्रेरी। ठीक है, और फिर लाइब्रेरी में पढ़ता था 9 से लेकर 2 बजे तक। लगभग हर एक 45 मिनट या 1 घंटे बाद मैं ब्रेक ले लिया करता था, 5 या 10 मिनट का। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आता था घर 2 बजे। 2 से 3 घर रहता था, खाना पीना खाया, थोड़ी देर रेस्ट करा। उसके बाद मैं दोबारा पहुंच जाता था लाइब्रेरी 3 बजे। 3 से 6 मैं दोबारा पढ़ता था। ठीक है, फिर 6 बजे मैं जाता था खेलने। 6 से 7:30 खेलता था डेली। और सर्दियों में टाइम ऊपर नीचे नहीं हो जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से जल्दी से खेल के आ गए 7:30 बजे। 7:30 से लेकर 9 बजे तक मैं पढ़ता था। उसके बाद जाता था मैं 9 बजे घर। ठीक है, घर पे गया, खाना पीना खाया, थोड़ी देर रेस्ट करा। उसके बाद फिर दोबारा से 10 बजे से लेकर 12 बजे तक दोबारा से पढ़ता था मैं। ठीक है, और ऑन एन एवरेज डेली का पढ़ने का कम से कम 8 से 10 घंटा हो ही जाता था। ठीक है, और ये चीज़ आपको भी करनी है, डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना है, जिनमें से कम 5 से 6 घंटे तो आपको सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी ही करनी है। और बचे 5 से 6 घंटे आपको अपने लेक्चर्स लेने हैं, कंप्लीट करने हैं लेक्चर्स। और कोशिश करनी है कि कभी भी बैकलॉग नहीं आए लेक्चर्स में। अगर बैकलॉग आ जाएगा ना, तो आपको मतलब आपकी हिम्मत टूटने लगेगी कि यार कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा ये। ठीक है, इसलिए कभी भी बैकलॉग आने नहीं देना है आप लोगों को। अब बात करता हूँ मैं बुक्स के बारे में, क्या क्या बुक्स फॉलो करी, क्या क्या करता था मतलब हर सब्जेक्ट में। तो देखो, सबसे पहले फ़िज़िक्स के बारे में। तो सबसे पहले काम होता था मेरा लेक्चर लेना। ठीक है, लेक्चर लिया। लेक्चर में जो भी क्वेश्चन होते थे वो उसी टाइम लगाता था। उसके बाद फिर लगाता था मैं DPP। ठीक है, DPP जो भी आती थी डेली वो लगाता था। उसके बाद जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता था तो लगाता था PYQ। ठीक है, और इसके अलावा देखो यार, किसी के पास अगर आकाश की, एलन की मॉड्यूल हो वो भी लगा सकते हो, उससे और प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मॉड्यूल। इसके अलावा मॉड्यूल भी लगा सकते हो। ठीक है, पर इसमें मैं कहूँगा यार इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है कि आप NCERT पढ़ो इसकी। ठीक, क्योंकि ज़्यादा चीज़ आपकी नोट से कवर हो जाती है और बची कुछ जो चीज़ होती है वो PYQ लगाने से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करता हूँ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक। तो देखो यार, इनऑर्गेनिक के लिए तो NCERT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, NCERT के अलावा आपको जो उसमें NCERT में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन वो ज़रूर लगाने हैं। साथ ही साथ नीट और जेई मेंस के क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, और जेई में खाली लास्ट के 4 या 5 साल के इनफ रहेंगे। और नीट में 33 ईयर वाली जो बुक आती है वो ले लो, या 35 जो भी आ रही है वो ले लो, उसके लगा लो, मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर टाइम है तो आप लगा सकते हो NCERT एग्जाम्पलर, क्योंकि इस वाली बुक से डायरेक्ट बहुत बार मतलब डिट्टो क्वेश्चन छप के आ जाता है। ठीक है, अगर बुक नहीं ले पा रहे हो तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन देख सकते हो, ऑनलाइन भी है इसकी PDFs। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करता हूँ। तो ऑर्गेनिक में मैं नोट्स पढ़ता था और NCERT पढ़ता था। इसके अलावा PYQ लगा लिए, मोर देन इनफ हो जाता है ये सारी चीज़ें। और फिज़िकल में तो यार सिर्फ आपको टीचर्स के नोट्स पढ़ने हैं, DPP लगानी है, PYQ करने हैं, बस। ठीक है, PYQ के अलावा अगर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल लगा सकते हो आप, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना काफ़ी है अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है। और फिज़िक्स के लिए बता दिया। अब बायो, देखो यार, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अब बायो के लिए NCERT इनफ है। भाई मोर देन इनफ है। ठीक है, अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है तो आपके आराम से 350 340 बड़े आराम से आने वाले हैं, अगर आप अच्छे से उसे पूरा पढ़ लेते हो और सारी चीज़ों को याद रखते हो। ठीक है, और NCERT के अलावा आपको लगाने हैं, NCERT तो पढ़ ली, उसके अलावा भाई क्वेश्चन लगाने हैं तो DPP जो मिल रही है वो लगाओ। उसके अलावा PYQ ज़रूर लगाने हैं। PYQ मतलब लास्ट 10 ईयर के इनफ रहेंगे, क्योंकि उससे पहले के बाहर से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, पर अब आने बंद हो गए बाहर से क्वेश्चन, तो आपको PYQ बहुत रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके टेस्ट हों उनमें जो भी क्वेश्चन आए उन्हें अच्छे से करना है और उन्हें याद रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो आपने टेस्ट में क्वेश्चन करे हैं वही नीट में डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है।
अब बात करने वाला हूँ मैंने कौन कौन से टीचर्स को फॉलो करा था। ठीक है, इससे पहले बता देता हूँ कि मैंने PW ऑनलाइन से करा था अपना ये। ठीक है, और जो मेरा बैच था वो था यकीन 2.0। तो जो टीचर्स थे बैच में मैंने सिर्फ उन्हीं को फॉलो करा है। तो फिज़िक्स के जो सर थे वो थे MR सर। ठीक है, और भाई जिसको भी फिज़िक्स में दिक्कत आ रही है ना, एक बार MR सर के लेक्चर्स लो, सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपने इनके लेक्चर्स लास्ट तक फॉलो करे और सारे क्वेश्चन लगा लिए तो 150 प्लस 160 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी आपके लिए फ़िज़िक्स में। ठीक है, और केमिस्ट्री के बताता हूँ, इनऑर्गेनिक के जो थे वो थे मोहित सर, इनको फॉलो करा। उसके अलावा ऑर्गेनिक के जो थे वो थे पंकज सर, इनको तो सब जानते हैं, ज़्यादा फेमस हैं। और फिज़िकल के जो थे वो थे सर्वेश सर। ठीक है, इनको फॉलो करा था। और बायोलॉजी की बात करता हूँ तो बॉटनी में जो थे मैंने फॉलो करा था तरुण सर को। ठीक है, इनके ही जो भी लेक्चर्स के बीच में जो भी क्वेश्चन कराते हैं उन्हीं को कर लो, और ये देते थे डोपा करके, वो क्वेश्चन लगा दो, उससे माइंड खुल जाता है भाई एकदम। और बॉटनी भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा। और जो जूलॉजी थे उसमें थे हमारे मनीष सर। ठीक है, इन सब सर को मैंने फॉलो करा था, और इन्हीं सब सर की वजह से मेरा इतना अच्छा स्कोर आ पाया था। अब बात करूँगा मैं कॉमन डाउट्स के बारे में, क्या क्या बच्चों को कॉमन डाउट्स आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है कि क्या 1 साल इनफ है नीट के लिए। तो आंसर है येस भाई, बहुत है इनफ। अगर तुम ऑन एन एवरेज अगर हर मंथ अगर 4 चैप्टर भी निकालो, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के भी 4, बायो में भी 8, तो इनफ है भाई, आराम से निकल जाएगा नीट अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो। ठीक है, हार्डवर्क चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आंसर है इसका येस, निकल जाएगा नीट 1 साल के अंदर। उसके बाद बात आती है कि भाई बायो के लिए NCERT इनफ है। तो भाई मोर देन इनफ है। NCERT अगर आप पूरे अच्छे से पढ़ लो तो 340 350 कहीं नहीं गए। ठीक है, इवन आप 360 भी स्कोर कर सकते हो अगर NCERT की एक एक लाइन अच्छे से याद करी हो, अच्छे से पढ़ा है। NCERT बायो के साथ साथ भाई केमिस्ट्री में भी इनफ है। केमिस्ट्री मतलब इनऑर्गेनिक में तो मोर देन इनफ है, अगर वही पूरी कर लो तो बहुत अच्छी बात है, और ऑर्गेनिक में भी ज़रूरी है। ठीक है, तो NCERT इनफ फॉर बायो, इसका भी आंसर है यस, बहुत है। ठीक है, उसके बाद आती है कि यार कितने घंटे में सेल्फ़ स्टडी को देने चाहिए। तो अगर आप दिन में 5 से 6 घंटे भी अगर सेल्फ़ स्टडी को दे रहे हो, ठीक है, बहुत है। अगर आपको लेक्चर्स नहीं ले रहे हो, ठीक है, अगर आपको चीज़ें पता है, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो ये सब, तो भाई कम से कम 7 से 8 घंटे तो ज़रूर दो सेल्फ़ स्टडी को। ठीक है, उसके अलावा और भी डाउट्स हैं, उन सबको देखते हैं। देखो, अब बात आती है कि क्या नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। भाई बहुत ज़रूरी है, खासकर फिज़िक्स में। ठीक है, फिज़िक्स में ज़रूर बनाओ, केमिस्ट्री में भी बनाओ। केमिस्ट्री में छोड़ने तो इनऑर्गेनिक के जो इनऑर्गेनिक है उसमें वो वाले जो ब्लॉक वाले चैप्टर्स हैं, ब्लॉक वाले चैप्टर जैसे P ब्लॉक, S ब्लॉक, इनके छोड़ सकते हो, उनको डायरेक्ट NCERT से करो। वरना जो इनऑर्गेनिक में समझने वाले चैप्टर हैं उनके भी नोट्स बनाओ, और बायो में भी भाई ज़रूरी है नोट्स बनाने। ठीक है, और उसके बाद आता है कि PYQ लगाने हैं। भाई देखो, PYQ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई PYQ ज़रूर लगाओ। ठीक है, और क्योंकि PYQ में यार तुम्हें आइडिया लग जाएगी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि क्या फिज़िक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपकी बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद आप जो भी लेक्चर देख रहे हो उसके उसी टाइम क्वेश्चन लगाओ, लेक्चर के क्वेश्चन खुद से लगाओ, जो लेक्चर में सर करा रहे हैं पहले खुद लगाओ, फिर सर के देखो आंसर। ठीक है, उसके अलावा जो भी DPP मिले उन्हें लगाओ। ठीक है, DPP होगी, और जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए तो यार PYQ ज़रूर लगाओ। ठीक है, और अगर इसके अलावा टाइम है, एक्स्ट्रा है, तो एलन या आकाश की मॉड्यूल लगा लो। ठीक है, बहुत अच्छी मॉड्यूल्स हैं, लगाओगे प्रैक्टिस होगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना फिज़िक्स में उतना स्ट्रॉन्ग होगा। कंसेप्ट मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही बिल्ड हो जाएंगे आधे से ज़्यादा। ठीक है, अगर आप सोचोगे पहले कंसेप्ट बनाओ भाई फिर क्वेश्चन लगाओ, नहीं होगा। पहले अपना मतलब देखो बेसिक समझ लो टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाने। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे कंसेप्ट खुद ब खुद बिल्ड होते चले जाएंगे। देखो, अब बात आती है कि केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपको करनी है फिज़िकल केमिस्ट्री से। ठीक है, पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री करनी है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री को जैसे मैंने अभी ऊपर फिज़िक्स के लिए बताया, लगभग वही चीज़ें फॉलो करनी है, उससे फ़िज़िकल केमिस्ट्री आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।
ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने के बाद दूसरा काम होता है आपको ऑर्गेनिक करना पहले, ठीक है, और इनऑर्गेनिक को लास्ट में लेना होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ज़्यादा चीज़ें रटने वाली हैं और जो भी रट्टा मारोगे यार कुछ टाइम तक याद रहेगा। इसलिए इनऑर्गेनिक जो होती है एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ज़रूरी होती है करनी है, ठीक है। पहले ऑर्गेनिक करो। ऑर्गेनिक के लिए भाई एनसीईआरटी पढ़ो, जो लेक्चर्स करा रहे हैं सर उन्हें फॉलो करो, और जो भी क्वेश्चन है उन्हें लगाओ। PYQ ज़रूर लगाओ, जो भी PYQ है। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो लगाओ, और एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट लगाओ, ठीक है, एग्जाम्पलर लगाओ, ये सारी चीज़ें। और इनऑर्गेनिक में भी यही दोनों चीज़ें ज़रूर लगानी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट। और इनऑर्गेनिक में जो ज़रूरी है वो है JEE मेंस के PYQ, लास्ट के 4-5 साल के लगा लो, बहुत हैं। और नीट के भी लगाने हैं PYQ लास्ट के, जितने भी नीट के तो सारे लगाओ भाई, ज़रूरी है नीट के, ठीक है। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी जो मतलब जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, और आराम से आपका यार 160-170 प्लस स्कोर आ जाएगा, ठीक है। यही था वीडियो में, और जिसको कोई और भी डाउट्स हो भाई कमेंट में बता देना, उनके लिए भी वीडियो बना दूँगा, या वहीं पे कमेंट में ही आंसर बता दूँगा क्या क्या करना है, ठीक है। थैंक यू।